नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। प्रार्थना करता हूं कि आप सब सकुशल होंगे। मैं आपका दोस्त आंजनेय स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ए फन कॉल्ड क्रिकेट में। दोस्तों, क्रिकेट रिकॉर्डों व हैरत अंगेज करिश्मों का गेम है। यहाँ खिलाड़ियों ने ऐसे ऐसे हैरत अंगेज पारियां खेली हैं, फील्डिंग की हैं, बैटिंग की हैं, जो दर्शकों को एक रोमांच की उस दुनिया में ले गई जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। दोस्तों, बड़े बड़े बल्लेबाजों ने क्रिकेट के शुरुआती युग से ही अब तक ऐसी अनेकों शतकीय पारियां खेली हैं जो अतुलनीय हैं। विजडन पत्रिका ने व अन्य बड़े बड़े खिलाड़ियों ने अपनी अपनी पसंद के हिसाब से इन्हें रैंकिंग दी है, जो उनके पैरामीटर्स के साथ सही भी है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ उनके हिसाब से महान माने जाने वाली शतकों की चर्चा नहीं कर रहा, बल्कि बात करूँगा उन शतकों की जिन्हें बल्लेबाजों ने तब बनाया जब हर कोई उनकी योग्यता पर उंगली उठा रहा था और उन्हें खुद को साबित करना था। उन शतकों की बात करेंगे जब पूरी टीम हताशा के दौर से गुजर रही थी और दर्शकों व विपक्षी टीम ने मैदान के अंदर व बाहर हॉस्टाइल वातावरण बना दिया था। जब मैदान में बैटिंग के लिए उतरना ऐसा ही देखा जा रहा था जैसे आप किसी युद्ध के मैदान में जा रहे हों। दोस्तों, 1971 में ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज होने वाली थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति के कारण उस टेस्ट सीरीज को कैंसिल कर दिया गया और साउथ अफ्रीका को क्रिकेट की दुनिया से बाहर कर दिया गया। अब उस गैप को भरने के लिए विश्व के चुने हुए खिलाड़ियों को मिलाकर एक विश्व एकादश बना गई और जिसकी टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ रखी गई। उसमें सोबर्स, जहीर अब्बास, गावस्कर, ग्रीम पोलक, पीटर पोलक, बिशन सिंह बेदी, फारूक इंजीनियर जैसे महान बल्लेबाज व ऑलराउंडर थे और महान बल्लेबाज गैरी सोबर्स उसके कप्तान थे। पर्थ में खेले गए पहले मैच में विश्व एकादश ताश के पत्तों की तरह केवल 54 रन पर ढेर हो गई। कोई भी डेनिस लिली, जो उस वक्त नवयुवक होकर धूमकेतु की तरह उभर रहे थे, उनकी आग उगलती गेंदों का सामना न कर सका। खुद सोबर्स भी तीसरी बॉल पर ही लिली के बाउंसर पर 0 पर आउट हो गए। लिली ने उस मैच में यानी कि उस पारी में 29 रन देकर 8 विकेट लिए। दूसरा मैच मेलबोर्न में जनवरी 1972 में खेला गया। यहाँ भी वहीं हुआ। जैसे ही सोबर्स बैटिंग करने आए, लिली ने उन पर बाउंसरों की शुरुआत कर दी और फिर नतीजा सोबर्स 0 पर ढेर। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि गैरो सोबर्स अब बुढ़ा गए हैं, अब वो लिली जैसे तेज गेंदबाजों को खेलने के लायक नहीं रहे, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। सोबर्स खुद भी एक तेज गेंदबाज थे। बदला उतारने के लिए उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया की पारी में डेनिस लिली को दूसरी गेंद पर बाउंसर से आउट कर दिया। इस पर शाम को ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज इयान चैपल ने गैरी सोबर्स को बतलाया कि लिली बहुत ही गुस्से में है और कह रहा है कि तेज गेंदबाजी क्या होती है वो मैं कल दिखाऊंगा। कहते हैं कि हंसकर सोबर्स ने कहा कि अगर उसके पास बॉल है तो मेरे पास बैट है, देखते हैं। अब ये दोस्तों प्रेस्टीज का सवाल बन गया। एक और थे सोबर्स जिनकी बैटिंग की दुनिया दीवानी थी और ढेरों रिकॉर्ड उनके नाम थे। दूसरी तरफ था वो युवक जो दुनिया का उस समय सबसे तेज गेंदबाज था और जल्द ही संपूर्ण क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम छोड़ने वाला था। सोबर्स बैटिंग को उतरे। विश्व एकादश का स्कोर था 45 रन पर 3 विकेट। लिली ने सोबर्स का स्वागत बाउंसर से किया और फिर जो शुरू हुआ उसे गेंदबाजों का कत्लेआम ही कहा जा सकता है। लिली, बॉब मैसी, टेरी जेनर व कैरी ऑफ कीफ जैसे बॉलर्स सोबर्स के तूफान में उड़ गए। जो भी गेंद शॉर्ट पिच थी वो पुल, हुक, स्क्वायर कट से सीमा रेखा के बाहर भेज दी गई। जो भी फुल लेंथ या यार्कर थी वो स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव से उड़ा दी गई। क्रिकेट का कोई भी शॉट नहीं था दोस्तों जो उस दिन सोबर्स के तरकश से ना निकला हो। लिली जितनी भी जाल लगाकर तेज से तेज गेंद फेंकते, सोबर्स उतनी ही आसानी से उसे बाउंड्री का रास्ता दिखा देते। जब तक फील्डर समझ पाते तब तक वो बॉल उनके बीच से निकलकर सीमा रेखा पार कर जाती। भयंकर पिटाई करने के बाद 254 रन बनाने के बाद जब सोबर्स आउट हुए तो खिलाड़ियों व दर्शकों ने खड़े होकर ताली बजाकर उस महान पारी की प्रशंसा की, जिसे स्वयं महानतम बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन ने अपनी देखी गई सबसे शानदार पारी बताया है। स्वयं डेनिस लिली ने गैरी सोबर्स को कहा कि आपके बारे में बहुत सुना था, अब मैंने भी अपनी पूंछ काटकर दबा ली है। दोस्तों, बात करेंगे एक ऐसे ही और कत्लेआम की
जो उस सीरीज में देखने को मिला जिसमें हैरल्ड लारवुड व विल वोसे ने बल्लेबाजों के शरीर को निशाना बनाकर तूफानी बॉलिंग की थी और जिसे बॉडी लाइन सीरीज के नाम से जाना जाता है। यही वो सीरीज है जिसमें ब्रैडमैन फ्लॉप हो गए थे और ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के बीच खेल संबंध समाप्त होने की नौबत आ गई थी। इसी श्रृंखला के सिडनी टेस्ट में स्टैन मैककेबे ने वो इनिंग खेली जिसे तेज गेंदबाजी व हॉस्टाइल वातावरण में खेली गई सबसे महानतम पारियों में गिना जाता है। स्टैन अपने मम्मी पापा के साथ बैठे मैच देख रहे थे और उनका नंबर काफ़ी देर बाद आना था। 6ठे नंबर पर लारवुड व वोसे ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। बॉलिंग इतनी तेज व खतरनाक थी कि अगर बल्लेबाज गेंद को खेलता तो कैच होना निश्चित था, जो लेग साइड पर 6 फील्डर खड़े होते थे, और अगर ना खेले तो अस्पताल पहुंचना निश्चित। कुछ ही देर में स्टैन का नंबर आ गया और जाते हुए उन्होंने अपने पिता से कहा कि अगर वो हिट हो जाते हैं तो उनके पिता मम्मी को मैदान में कूद कर आने से रोक दें। जाते हुए कई दर्शकों ने कहा कि बेचारा स्टैन कौन से नंबर का बल्लेबाज है, ये अभी आउट होकर आएगा या घायल होकर, ये कहाँ खेल पाएगा जब ब्रैडमैन ही ना खेल पाए। लेकिन स्टैन के इरादे क्या वो कौन जाने। उनका स्वागत लारवुड व वोसे ने शॉर्ट पिच बॉल से किया और हैरान हो गए कि जब वे बॉल्स दर्शकों में जाकर गिरी। मैककेबे ने हुक व पुल शॉट का वो नज़ारा दिखाया दोस्तों जो कभी पहले नहीं देखा गया था। जैसे सूरज की किरणें काले बादलों से ढके आसमान को चीरकर अवसाद से मुक्ति दिला देती हैं, वैसे ही स्टैन मैककेबे के शॉटों ने सिडनी के दर्शकों का डूबा हुआ निराश मन को उठा दिया। शुरू हुई वो तालियों की गड़गड़ाहट और स्टैन का करिश्मा। दोस्तों, दिन का खेल खत्म होने तक वो 129 रन पर नॉट आउट थे। अगले दिन भी यही कातिलाना अंदाज कायम रहा। लारवुड व वोसे ने अपने सभी तीर आजमा लिए, लेकिन फेल सबका एक सा ही अंजाम हुआ। उधर विकेट गिरते रहे और अंत में 187 रन पर मैककेबे नॉट आउट लौटे। 233 बॉलों में उन्होंने 187 रन बनाए, जिसकी काबिल तारीफ खुद ब्रैडमैन ने की थी। दोस्तों, ऐसी एक और पारी का मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। 1974 से 1976 के बीच 2 सालों में डेनिस लिली व जेफ थॉम्सन ने तेज गेंदबाजी के इतिहास में नई इबारत लिख दी। दोनों ने मिलकर जितने विकेट लिए उससे ज़्यादा तो बल्लेबाजों को घायल कर दिया था। एक तरफ डेनिस लिली की तेज़ी व वेरिएशंस, तो दूसरी ओर थॉम्सन का शेयर पेस, साथ में यान चैपल व कंपनी की लगातार स्लैजिंग। बल्लेबाज आउट होकर जब भी वापस ड्रेसिंग रूम में जाता तो वो शारीरिक व मानसिक रूप से टूट चुका होता था। 1974-75 में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में आकर 4-1 से बुरी तरह श्रृंखला हारा और अभी उसके खिलाड़ी इंग्लैंड पहुंचकर अपनी चोटों को सहला ही रहे थे कि वेस्ट इंडीज़ की टीम आ गई। पहला टेस्ट हुआ, वेस्ट इंडीज़ की टीम बुरी तरह हारी। दूसरा टेस्ट पर्थ की उछाल लेती पिच पर था और वेस्ट इंडीज़ की टीम में पारी की शुरुआत राय फेड्रिक्स के साथ कौन करे, ये सवाल उठ गया। कोई भी तैयार ना था, सब रिलक्टेंट थे। तब 11वें नंबर के बल्लेबाज महान स्पिनर लांस गिब्स ने पारी की शुरुआत करने को अपना नाम दिया और फिर उनका नाम काटकर बर्नार्ड जूलियन, जो 7वें 8वें नंबर पर हमेशा बैटिंग करते थे, उन्होंने राय के साथ पारी की शुरुआत करने की हामी भर दी। और दोस्तों, यही हुआ। राय फेड्रिक्स के साथ बर्नार्ड जूलियन पारी की शुरुआत करने उतरे। फेड्रिक्स ये सब देखकर और पिछले टेस्ट में हुई स्लेजिंग व दर्शकों के व्यवहार से बहुत क्रोधित थे। जब भी लिली, थॉम्सन, मैक्स वाकर या गैरी गिलमोर बॉलिंग करने आते, दर्शक किल किल के नारे लगाते थे। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 329 रन बनाए। फेड्रिक्स कुछ कर दिखाने के लिए ही मैदान में उतरे। पारी की दूसरी ही बॉल डेनिस लिली ने बाउंसर फेंकी और गेंद को 6 रन के लिए जाते हुआ देखकर हैरान रह गए। फिर जो हुआ वो करिश्मा ही था दोस्तों। रनों की सुनामी आ गई। काउंटर अटैक का एक महान बेहतरीन उदाहरण था। कोई भी बॉलर फेड्रिक्स ने नहीं बख्शा। जितनी तेज गेंद उतना ही तेज शॉट। फेड्रिक्स ने अपना शतक 71 गेंदों में पूरा किया, जो आज भी T20 में शानदार माना जाएगा, जिनमें 18 चौके और 1 छक्का शामिल था। लिली, थॉम्सन, गिलमोर व वाकर के खिलाफ ना हेलमेट, ना आज के बल्लेबाजों के समान जिरह बख्तर पहनकर खेलना, और ना ही दोस्तों उस समय बाउंसरों पर कोई रोक थी।
कोई भी बॉलर कितने ही बाउंसर फेंक सकता था और अस्पताल पहुंचवा सकता था बल्लेबाजों को। फेडिक्स ने उस मैच में 145 बॉलों में 169 रन बनाए, जिनमें 27 चौके और 1 छक्का शामिल थे। लिलीवे थॉम्सन ने कुल मिलाकर 251 रन देके 5 विकेट लिए। इसी से ही फेडिक्स की पारी की महानता को समझा जा सकता है। इसी टेस्ट में पहले 3 ओवरों में 33 रन देने पर थॉम्सन ने अपने जीवन की सबसे तेज गेंदबाजी करी और उनमें से एक गेंद फेडिक्स को जो उन्होंने फेंकी वो 99.7 मील पर घंटे की रफ्तार से थी, जो बहुत सालों तक क्रिकेट की दुनिया में रिकॉर्ड रही, जिसको बाद में शोएब अख्तर ने तोड़ा। फेडिक्स की इस इनिंग को भी ऑस्ट्रेलिया में खेली गई बेहतरीन पारियों में गिना जाता है। दोस्तों, 8 साल बाद उल्टा हुआ और अब बुरी तरह पिटने वाले गेंदबाज वेस्ट इंडीज़ के थे। क्या हुआ था? 1983 में वेस्ट इंडीज़ की टीम भारत आई तो विश्व कप में हुई हार से बहुत बौखलाई हुई थी। उस टीम में वो गेंदबाज थे जिन्होंने 1 दशक तक बल्लेबाजों का सांस लेना भी दूभर कर दिया था। एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, मैल्कम मार्शल, विंस्टन डेविस व वानी डैनियल। उस समय सुनील गावस्कर भारत के मुख्य बल्लेबाज थे, लेकिन कोई भी करिश्मा कर पाने में वो नाकामयाब थे। 1982-83 की वेस्ट इंडीज़ व पाकिस्तान सीरीज़ में वो ज़्यादा कामयाब ना हो पाए और विश्व कप में भी उनका कोई खास योगदान न था। पहला टेस्ट कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला गया। गावस्कर पहली पारी में कुछ ही गेंद खेलकर 0 रन पर आउट हो गए और दूसरी पारी में 10 से भी कम रन पर आउट हो गए। मार्शल की एक गेंद ने उनके बल्लेबाज वाले हाथ से बल्ले को छुड़ा दिया और गावस्कर सन्न रहकर अपना कैच होता हुआ देखकर अपने हाथ को झटकते हुए रह गए। ये गेंद की तेजी थी। फिर क्या था? सारी प्रेस व लोग गावस्कर के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। सभी ने गावस्कर को चुका हुआ बता दिया और संन्यास लेने की सलाह देने लगे। फिर वही प्रेस्टीज का सवाल दोस्तों। अब गावस्कर को दिखाना था कि वो ऐसे ही विश्व के महानतम बल्लेबाजों में नहीं गिने जाते। दूसरा टेस्ट दिल्ली में खेला गया। मार्शल व होल्डिंग ने बॉलिंग की शुरुआत की। मार्शल ने पहली बाउंसर जो गावस्कर को फेंकी, गावस्कर ने उस पर एक दनदनाता हुआ हुक शॉट लगाया और 6 रन के लिए सीमा रेखा से पार कर दिया। मार्शल हैरान। कुछ गेंदों बाद फिर बाउंसर, फिर वही हाल। फिर गावस्कर ने स्ट्रोक प्ले का वो नमूना पेश किया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। विश्व का अब तक का सबसे शानदार तेज गेंदबाजी आक्रमण स्कूली बच्चों जैसा लगने लगा। रनों की बौछार हो रही थी। कोई भी गेंद कहीं भी फेंकी गई, किसी भी लेंथ पर डाली गई, उड़ा दी गई। यह हालत हो गई कि लॉयड ने रन गतियों को रोकने के लिए मार्शल को हटाकर लैरी गोम्स स्पिनर को बॉलिंग करने के लिए भेज दिया। पहली गेंद लैरी गोम्स की, गावस्कर ने आगे बढ़कर सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए उठा दिया। वो तेजी चल रही थी कि गावस्कर ने 37 गेंदों में अपने 50 रन पूरे किए। भीड़ बावली हो चुकी थी। उसके शोर का यह आलम था कि कमेंटेटर्स को गला फाड़कर कमेंट्री करनी पड़ रही थी। लंच के थोड़े ही देर बाद गावस्कर ने मिडॉन के बीच से बॉल निकाली और रन लेने के लिए भाग ही रहे थे कि वेंगसरकर जो दूसरे स्ट्राइकर एंड पर थे बीच में रुक गए। अब गावस्कर कन्फ्यूज़ हो गए। उधर गेंद सीमा रेखा से बाहर हो गई। तब वेंगसरकर ने कहा, ब्लडी हेल, इट्स योर 29th। ये गावस्कर का 29वां शतक था और उन्होंने ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। 94 गेंदों में वो शतक पूरा हुआ और बाद में गावस्कर 121 रन पर आउट हुए। दोस्तों, आज तक तेज गेंदबाजी के खिलाफ भारत में सर्वश्रेष्ठ पारी है और ये वो तेज गेंदबाजी आक्रमण था जिसे आज तक विश्व का सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजी आक्रमण माना जाता है, जिसकी सामना करना एक असंभव कार्य माना जाता था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर जल्दी ही अगले वीडियो में ऐसी ही किन्हीं पारियों की व खिलाड़ियों की शानदार प्रदर्शनों व हैरत अंगेज करिश्मा को लेकर मैं फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।